नमस्कार, मैं हूं रामा निवास और आप देख रहे हैं अटल टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की उस रणनीति की जिसने बिहार के चुनाव के बाद पार्टी के भीतर एक नए चेहरे और एक नई ताकत को भी उभारा है। ये वही शख्स है जिसे हाल ही में मायावती ने दिल्ली बुलाकर खास आशीर्वाद दिया और इसके तुरंत बाद ही उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। ये जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण है कि आने वाले चुनाव में बसपा की दिशा और दशा दोनों को तय कर सकती है। बिहार में दिखाई गई उनकी भूमिका, चुनावी जमीन पर उनकी पकड़ और संगठन को संभालने के उनके तरीके ने पार्टी नेतृत्व को प्रभावित किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर उन्हें कौन सी भूमिका दी गई है, आखिर ये शख्स कौन है और क्यों ये फैसला बसपा के लिए इतना अहम माना जा रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, इस वीडियो को लेकर अंत तक जरूर देखें। बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा के प्रभारी रहे रामजी गौतम ने जिस तरीके से पार्टी को खड़ा किया, प्रत्याशियों का चयन किया और 20 से 30 सीटों पर मुकाबला मजबूत कराया, उसने पार्टी नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रामगढ़ में सतीश कुमार यादव की जीत सिर्फ एक प्रत्याशी की मेहनत नहीं थी, ये उतनी ही रामजी गौतम की रणनीति और मैनेजमेंट का नतीजा थी। उन्होंने जनसभाएं कराई, बहन जी और आकाश आनंद की रैलियों को संगठित किया और प्रत्याशियों को लगातार ग्राउंड पर सपोर्ट दिया। चुनाव खत्म होने के बाद बहन जी से मुलाकात के दौरान सूत्रों के मुताबिक मायावती ने उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि गौतम ने निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है। इसी प्रदर्शन में आपको बता दें कि इसी प्रदर्शन का उन्होंने एक बड़ा इनाम उन्हें दिया है। बिहार के बाद अब उत्तराखंड में भी उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। ये फैसला बसपा की बड़ी राजनीतिक दिशा का संकेत है, जिससे ये तो साफ होता है कि रामजी गौतम अब पार्टी के रणनीतिक ढांचे के शीर्ष स्थान पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी की जड़ें पहले से मजबूत रही हैं। लक्सर सीट से शहजाद आलम आज भी बसपा विधायक हैं और विधानसभा में उनकी आवाज गूंजती है। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में दलित और मुस्लिम वोट धीरे धीरे पार्टी से दूर होते हुए चले गए। इसे बदलने के लिए मायावती ने रामजी गौतम को उत्तराखंड भेज दिया है। स्टेशन पहुंचते ही रामजी गौतम का जोरदार तरीके से समर्थकों ने स्वागत किया और अब कई दिनों तक वहां पर रहकर वो सियासी जमीन को परखेंगे, लोकल यूनिट्स और भाईचारा कमेटी से मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद पूरा फीडबैक मायावती को भेज देंगे। लक्ष्य साफ है, दलित प्लस मुस्लिम गठजोड़ को फिर से मजबूत करना। ये वही आधार है जिससे पहले बसपा ने इस्तेमाल किया और बड़ी जीतें हासिल की हैं। रामजी गौतम पहले कैडर को दुरुस्त करेंगे, संगठनात्मक कमियों को ठीक करेंगे और इसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति अमल में लाएंगे। उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से तीसरी ताकत बनाने का मिशन अब उन्हीं के हाथों में सौंप दिया गया है। 2014 के बाद दलित वोट बैंक भाजपा की तरफ खिसक गया, मुस्लिम वोट कहीं और चला गया और बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगने लगा। इसी गिरावट को मायावती ने करीब से महसूस किया और अब वो इसे बदलने के लिए मैदान में सक्रिय हैं। बिहार में उनकी सक्रियता दिखी, वो नतीजों तो दिल्ली में डटी रही और रामगढ़ की काउंटिंग में हस्तक्षेप करके पार्टी की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत किया। अब वही सक्रियता अब उत्तराखंड में भी दिखने वाली है। रामजी गौतम के आने के बाद शहजाद आलम को भी मजबूत माहौल मिलेगा। बसपा दलित मुस्लिम कैडर को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी और पुराने वोट बैंक को वापस लाने के लिए हर स्तर पर काम करेगी। रामजी गौतम को शीर्ष जिम्मेदारी देकर मायावती ने ये तो साफ कर दिया है कि आने वाले वर्षों में वो पार्टी के सबसे बड़े और भरोसेमंद कंधे हो सकते हैं। और अब उत्तराखंड में बसपा क्या आकार लाती है और राजनीति में आगे बसपा की क्या भविष्य होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देखते रहिए आपका अपना चैनल अटल टीवी।